ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। गेल्या 50 वर्षांपासून इंडिया गेटवर धगधगत असणाऱ्या अमर जवान ज्योती स्मारकातील ज्वाला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकामधल्या ज्वालेत विलीन करण्यात आलेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2019 मध्ये उद्घाटन झालेल्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकातल्या ज्योतीत अमर जवान ज्योती विलीन झाली। या सगळ्यासाठी एक विशेष सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। दरम्यान यावरून काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सामनाही पाहायला मिळाला। काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या संदर्भातले एक ट्विट केलेलं आहे। वीर जवानांसाठी जी ज्योत तेवत होती ती आज मालवण्यात येईल, ही दुर्दैवी बाब आहे। काही लोक बलिदान आणि देशप्रेम समजू शकत नाहीत, काही हरकत नाही, आम्ही आमच्या सैनिकांसाठी अमर जवान ज्योत तेवत ठेवू, असं राहुल गांधी यांनी ट्विट केलेलं आहे। यावर सरकारने देखील प्रत्युत्तर दिलंय। ज्यांनी 7 दशकात स्मारक बनवलं नाही तेच लोक आम्ही शहीदांना स्थायी आणि उचित श्रद्धांजली दिल्यानंतर गदारोळ करतायत। आम्ही शहीदांना उचित श्रद्धांजली दिलेली आहे। अमर ज्योत कधीही मालवण्यात येणार नाही। ही ज्योत राष्ट्रीय युद्ध स्मारकातल्या ज्योतीत विलीन केली जाणार आहे। सरकारकडून हे प्रत्युत्तर दिलं गेलेलं आहे। तर काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी हा देशाचा इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप देखील केलाय। अमर जवान ज्योति की एक अपना विशेष स्थान है भारत के लोगों की अंतरात्मा में, उनकी मानसिकता में, और इसलिए ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से और सभी राष्ट्रवादी शक्तियों से और सभी देशभक्त लोगों से ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस त्रासदी को रोकना हम सबका कर्तव्य बनता है। देशाचा इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सातत्याने करण्यात येतोय। ज्योत हलवण्याचा निर्णय हा याचाच एक भाग आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केलाय। हर इतिहास के साथ मोदी जी को जोड़ दिया जाए, उसी दिशा में एक और कदम उठाया जा रहा है। पहले पार्लियामेंट बनाने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास हो, लुटियन में जो भी निशानियां हैं भारत की, वो सारी निशानियां मिटाकर मोदी जी का इतिहास कैसे बनाया जाए, इस दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। हमें लगता है कि मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हेरिटेज को मेंटेन करना चाहिए। अमर ज्योत जवान एक हेरिटेज है, उसे ना हटाए, नए और कई मेमोरियल उन्हें बनाना है बनाए, लेकिन इतिहास मिटाने का खेल जो शुरू है वो ठीक नहीं। मात्र या सगळ्या प्रकाराला राजकीय वळण देणं चुकीचं असून सरकारने घेतलेला हा योग्य निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया माजी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे। हमारे देश के अंदर तो ये एक रिवाज बन गया है, एक प्रथा बन गई है कि जो भी गवर्नमेंट सही काम करने की कोशिश करती है उसको एक तरह से पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनुचित है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। देश में एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल होता है और एक ही जगह हमारे जितने भी सैनिक हैं उन्होंने अपनी जान की बलिदान दिया है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको एक ही जगह अच्छी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। अगर हम इस तरह से वॉर मेमोरियल बनाएंगे तो उसमें एक तरह से विभाजन हो जाएगा। हमें यही नहीं पता लगेगा कि किस जवान की हमें किस जगह पर उसको सम्मान देना चाहिए। देखिए, जिनको राजनीति करना है किसी भी विषय को लेकर राजनीति कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे सोच करके अपना कदम उठाते हैं और अमर जवान ज्योति में जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उस ज्योति के साथ वो बरकरार रहेगा। और जो
क्रांतिकारियों का और बलिदानियों की लिए जो बनाया गया है प्रदर्शन, उसके साथ उसको जोड़ दिया जाए तो और उसका महत्व बढ़ जाएगा। लोग 4 जगह नहीं जाके एक ही जगह सारा तत्व उनको देखने के लिए मिलेगा और उसका भी शोभा बढ़ेगा। तो इसीलिए जिस प्रकार समर में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनके साथ उस ज्योति को जोड़ दिया गया है, तो सारे बलिदानियों को सम्मान करने के लिए एक जगह हमको मिल जाएगा। अब जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं फॉलन हीरोज को, तो वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा कि डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी है, जो कि ठीक भी है। नेशनल वॉर मेमोरियल इज़ द राइट प्लेस। और अब जो वहाँ की जो फ्लेम है अमर जवान ज्योति की, उसको एक मर्ज किया जा रहा है। यानी कि अब से एक किस्म से वो होगा कि हर एक के लिए ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी गई है। तो मेरी तरफ से, मेरी समझ से ये एक बहुत बिफिटिंग चीज़ है। यही हम चाहते थे। जब मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन मैंने करवाई है एज चीफ ऑफ IDS। तकरीबन 40 एकड़ की ज़मीन में ये एक पूरा स्थान बिल्ड हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 26,000 मार्टिर्स, जिसको आप बोलते हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इंडियन सोल्जर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये उनके सबके नाम लिखे हुए हैं सुनहरी अक्षरों में। तो अभी ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल की बात हो रही है, यह एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल है और वहाँ पे एक ही फ्लेम है जहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा सकती है। उस टाइम पर हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, तो इसलिए हमें इसका एक प्रकार से इसी का प्रयोग करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए। और इंडिया गेटवर आता नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा बसवला जाणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भातली माहिती ट्विट करून दिलेली आहे। आपल्या ट्विटमध्ये पुतळ्याचा फोटो देखील पंतप्रधानांनी पोस्ट केलेला आहे। इंडिया गेटवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा बसवला जाणार आहे।